नागपुर शहर की उत्तर नागपुर विधानसभा सीट पर मौजूदा स्थिति में कांग्रेस का दबदबा है। डॉक्टर नितिन राउत यहां से विधायक हैं। इस सीट पर बीते 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस और भाजपा के एक ही प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आमने सामने हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव परिणाम में उत्तर नागपुर से मिली भारी लीड के चलते कांग्रेस उम्मीदवार उत्साही हैं, तो वहीं भाजपा के डॉक्टर मिलिंद माने बड़े बदलाव के साथ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस सीट पर तीसरे फैक्टर के रूप में बहुजन समाज पार्टी है, जो चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। बसपा ने 4 बार के नगर सेवक मनोज संगोड़े को उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में 4,25,000 से अधिक मतदाता अपने विधायक का चुनाव करेंगे। उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर नितिन राउत विधायक हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के डॉक्टर मिलिंद माने को 20,694 मतों से पराजित किया था। ये संयोग ही है कि बीते 3 चुनाव से राउत का सीधा मुकाबला माने से हुआ है। इसमें 2014 में माने को, जबकि 19 में राउत को जीत मिली थी। राउत इस बार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जो संविधान का विचार है, संविधान का विचार हमारी जनता मानती है, देश मानता है। जातीय जनगणना होनी चाहिए ऐसा लोगों का मानना है। संविधान की सुरक्षा होना चाहिए ऐसा लोगों का मानना है, जिसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक वैचारिक मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक विकास का काम है, विकास दिखता है और जो दिख रहा है उसी को जनता मानती है। तो मैंने जो काम किया है वो छुपा हुआ नहीं है, मेरा जीवन ही खुली किताब है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता बखूबी इस पर निर्णय लेगी। राउत के मुताबिक हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर खड़ा हुआ नैरेटिव अब भी मौजूद है। इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा। दूसरी तरफ भाजपा के डॉक्टर मिलिंद माने के मुताबिक बतौर विधायक राउत का अपने क्षेत्र में अनएक्टिव रहना उनके लिए फायदेमंद है और वो ये चुनाव जीत रहे हैं। सबसे महत्व की बात, वो 17-18 साल मंत्री रहे, विविध खाते के मंत्री रहे। पिछले बार तो कैबिनेट भी मंत्री थे, साथ में पालक मंत्री भी थे, नागपुर जिला के थे। उसके बावजूद भी उन्होंने उत्तर नागपुर का जो विकास समूचे ढंग से करना चाहिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट के लिए वैसा प्लान करना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल प्लान नहीं किया है। और कोई भी यानी ऐसे ही छोटी छोटी बातें उन्होंने लाए और उसको भी उनकी 5 साल के कार्यकाल के अंदर में कभी लोगों को उन्होंने लोकार्पित नहीं किया। और वह वैसी चीज़ें, तो ये सभी बातें हैं, जनता को पता चली और जनता के अंदर में नाराज़ी थी। इस नाराज़ी के कारण हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उत्तर नागपुर की सीट में बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर वोट की वजह से चुनाव परिणामों को बड़े हद तक प्रभावित रखने की स्थिति में रहती है। इस बार पार्टी ने 4 बार के नगर सेवक रहे मनोज सांगोड़े को उम्मीदवार बनाया है। मनोज कांग्रेस छोड़ बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी को करिश्मा होने की उम्मीद है। इन्होंने 25 साल के पहले जो लड़के बड़े हो गए 25 साल के, उनके वोट की चोरी करके, गुमराह करके 25 साल से राज कर रहा है ये आदमी, दोनों लोग। तो डॉक्टर ने भी दवाखाना नहीं बनाया और ये झूठ मूठ जुमलेबाजी करते रहता है। तो उनके दोनों लोगों के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी रहे कि कांग्रेस रहे, इनके दोनों के ऊपर मतदार जो लोग हैं वो नाराज है। इस चुनाव में बसपा की परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव परिणाम दिखाई दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, जिसमें 2014 को छोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस के नितिन राउत लगातार विधायक रहे हैं। 2014 में राउत तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, उन्हें भाजपा के मिलिंद माने ने हराया था। 2014 से 24 के बीच माने और राउत के बीच लगातार भिड़ंत हो रही है। बीते विधानसभा चुनाव में राउत ने 20,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता था। राउत को कुल मतदान के 44.35%, जबकि माने को 33.75% मत मिले थे। इस बार के चुनाव में उत्तर नागपुर की सीट पर 4,25,340 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस सीट पर पुरुष मतदाताओं से महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन न्यूज़।